दोस्तों वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक्निकल लविश पर। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि एलजी ने अपने मोबाइल डिवीजन बिजनेस को या मोबाइल इंडस्ट्री को यहाँ पे शट डाउन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एलजी ने अपने मोबाइल बिजनेस को बंद कर दिया है। क्या आपको ये बात पता थी? और दोस्तों ये मोबाइल बिजनेस ने शट डाउन क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन होंगे और क्यों एलजी दोस्तों अपनी मोबाइल इंडस्ट्री में फेल होगी, अपने वो मोबाइल बिजनेस को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और मैं अपने व्यूज बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है क्यों एलजी यहाँ पे फेल होगी अपनी मोबाइल इंडस्ट्री में। वो आज हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे जाइए, ऑल पे कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जैसे ही हम एक नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है लविश कंसल, आप देख रहे हो टेक्निकल लविश। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो दोस्तों एलजी कंपनी को तो आप सभी लोग ही जानते हैं। एलजी कंपनी दोस्तों कितनी ज्यादा फेमस कंपनी है। मोबाइल फोन्स में भी दोस्तों आज से कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, 10 साल पहले एलजी कंपनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, टॉप पे हुआ करती थी। 2013 में दोस्तों एलजी कंपनी थर्ड पे आती थी, कुछ कंट्रीज में टॉप थर्ड में आती थी। सैमसंग और आईफोन एप्पल के बाद में एलजी कंपनी आती थी और कुछ कंट्रीज में 5th में आती थी। तो दोस्तों टॉप कंपनीज में एलजी का नाम गिना जाता था स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। और अभी भी दोस्तों एलजी अपने और लाइंस में जैसे फ्रिजेस बेचती है, एलजी एलईडीज बेचती है, काफी कुछ दोस्तों एलजी कंपनी का आता है। वो दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, एसीज भी आते हैं एलजी के। तो दोस्तों स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एलजी यहाँ पे क्यों फेल होगी, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि एलजी एक काफी ज्यादा इनोवेटिव कंपनी थी जो दोस्तों अपनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे पहला इनोवेशन लेके आती थी। काफी यूनिक यहाँ पे हमें इनोवेशन देखने को मिलती थी एलजी कंपनी में। एलजी ने अपने काफी सारे नए स्मार्टफोन भी लॉन्च किए हैं पहले अलग अलग इनोवेशंस के साथ में। जैसे दोस्तों आपको एलजी के काफी सारे कमाल फोन्स देखने को मिलते होंगे। एलजी फ्लेक्स आया था दोस्तों पहले, एक बार कर्व्ड स्क्रीन के साथ आया था एलजी, जो दोस्तों पहली बार किसी कंपनी ने कर्व्ड स्क्रीन फोन लॉन्च किया था। पीछे से दोस्तों पूरा सेल्फ हीलिंग मटेरियल था। और दोस्तों क्या आपको पता है कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो आप आजकल आप नॉर्मल फोन्स में देख रहे हो, सभी फोन्स में देख रहे हो, आईफोन्स, एंड्रॉइड, सभी फोन्स में आपको एंड्रॉइड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल रहा है। वो दोस्तों सबसे पहले एलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ दोस्तों, आईफोन और एप्पल और सैमसंग से पहले सबसे पहले एलजी ने वो फीचर को लॉन्च किया था अपने किसी स्मार्टफोन में। वो तो दोस्तों एलजी ने यहाँ पे काफी ज्यादा इनोवेशंस की थी। एलजी की वी सीरीज भी आती थी सेकेंडरी डिस्प्ले के साथ में। एलजी दोस्तों G5 सीरीज, एलजी का दोस्तों जो G5 था वो दोस्तों फर्स्ट मॉड्यूलर फोन था। मोड वगैरह को हम लगा सकते थे, चेंज कर सकते थे। और ड्यूल स्क्रीन वाले डिस्प्ले के साथ भी दोस्तों एलजी का एक फोन आया था जो दोस्तों बिल्कुल एक इनोवेटिव चीज थी, बहुत ज्यादा कमाल डिस्प्ले थी दोस्तों, ड्यूल डिस्प्ले थी उसमें। और दोस्तों एक बार बहुत पहले एलजी ने पार्टनरशिप भी की थी गूगल के साथ में, जो दोस्तों उन्होंने अपने एलजी नेक्सस 4, एलजी नेक्सस 5, एलजी नेक्सस 6 फोन्स निकाले थे। तो दोस्तों वो आते तब टाइम वो दोस्तों पहले आते थे एंड्रॉइड 4.4 किटकैट के साथ में, बहुत ज्यादा पहले आते थे जब दोस्तों फ्लैगशिप वर्ल्ड इतना ज्यादा नहीं था, फ्लैगशिप फोन्स लोग इतना ज्यादा लेना नहीं पसंद करते थे। बट दोस्तों उस टाइम का रियल वर्ल्ड का फ्लैगशिप फोन वो ही थे एलजी नेक्सस 4, एलजी नेक्सस 5। रियल वर्ल्ड के फ्लैगशिप स्मार्टफोन किलर्स हुआ करते थे। रिसेंटली दोस्तों अपने एलजी ने एक एलजी विंग स्मार्टफोन भी लॉन्च किया था जिसमें दोस्तों आपको रोलेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन रोलेबल डिस्प्ले देखने को मिलती थी। एक डिस्प्ले दोस्तों रोल होके हॉरिजॉन्टल बन जाती थी और एक डिस्प्ले वर्टिकल रहती थी। दोस्तों बिल्कुल क्रेजी कंसेप्ट था, क्रेजी इनोवेशन थी एलजी की तरफ से, जो दोस्तों मुझे नहीं लगता आज तक कोई कंपनी ऐसी डिस्प्ले या ऐसा स्मार्टफोन लेके आई है इतनी ज्यादा क्रेजी इनोवेशन के साथ में। तो भी दोस्तों इतनी अच्छी इनोवेशन करने के बाद भी, इतनी ज्यादा क्रेजी इनोवेशन करने के बाद भी एलजी यहाँ पे क्यों फेल होगी, एलजी को यहाँ पे अपना मोबाइल बिजनेस यहाँ पे क्यों शट डाउन करना पड़ गया, वो दोस्तों अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ, रीजंस बताने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों जो पहला रीजन था एलजी जिससे एलजी ने अपना बिजनेस को शट डाउन कर दिया, वो दोस्तों जो एलजी के कुछ स्मार्टफोन्स हुआ करते थे ना, वो दोस्तों इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों एलजी में जो कुछ स्मार्टफोन्स होते थे उसमें जो दोस्तों फीचर्स होते थे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों प्राइसिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हाई रखी जाती थी, प्राइसिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रखी जाती थी, जिसकी वजह से दोस्तों कस्टमर्स को लगे, कंज्यूमर्स को लगे कि ये मेरे लिए एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। दोस्तों ये एक पहला रीजन था कि कस्टमर्स को एलजी के ज्यादा हद तक स्मार्टफोन्स वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स नहीं
लगते थे, क्योंकि दोस्तों उस फीचर के साथ में अब चाइनीज कंपनीज दोस्तों इंडिया में मतलब इंडिया में और भी कंट्रीज में आ गई, जो दोस्तों आपको उसी फीचर्स के साथ में अच्छी प्राइसिंग के साथ फोन दे देती हैं। बट दोस्तों एलजी के अंदर हमें इतनी ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग नहीं देखने को मिलती थी फ़ोन्स के अंदर। ये दोस्तों एक पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न दोस्तों ये था कि जो एलजी के कुछ फ़ोन्स अच्छे आते भी थे, अच्छे फीचर्स के साथ आते थे, अच्छी प्राइसिंग के साथ आते थे, वो दोस्तों एलजी उसकी मार्केटिंग ही इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है एलजी का फेल होने का। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी चाइनीज़ कंपनीज हैं या सैमसंग लगा लो या एप्पल लगा लो, जो दोस्तों अपनी नए जब भी स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं वो दोस्तों उसकी मार्केटिंग R&D काफ़ी ज़्यादा अच्छी करते हैं। हमें यूट्यूब पे भी जैसे हम वीडियोस देखते होंगे, हमें लेटेस्ट फ़ोन्स की एड्स देखने को मिलती होंगी कि अब ये मतलब सैमसंग का ये नया फ़ोन चल रहा है, रियलमी का ये नया फ़ोन चल रहा है। मतलब हमें कंज्यूमर्स को पता होता है कि हमें ये फ़ोन चल रहा है, मतलब इस टाइम स्मार्टफोन इंडस्ट्री में लेटेस्ट फ़ोन इस कंपनी का ये चल रहा है। बट दोस्तों एलजी की मार्केटिंग यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एलजी अपने नए अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च भी करती थी, बट दोस्तों उसकी हमें मार्केटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमें वो मतलब देखने को ही नहीं मिलता था कि हमें पता ही नहीं होता था कि एलजी का ये स्मार्टफोन आज मतलब लॉन्च हुआ है, नया स्मार्टफोन आया है। और बहुत ज़्यादा रीजन में दोस्तों एलजी के स्मार्टफोन्स अवेलेबल ही नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा कम रीजन में ही हमें एलजी के स्मार्टफोन्स अवेलेबल देखने को मिलते थे। दोस्तों ये दूसरा रीज़न था एलजी के स्मार्टफोन्स का। और जो थर्ड रीज़न था दोस्तों, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे दोस्तों इंडिया है, उसमें दोस्तों चाइनीज़ कंपनीज ने आके अपनी जैसे एक पहचान बना ली। मतलब चाइनीज़ कंपनीज के फ़ोन इतने ज़्यादा बिकने लग गए, वो दोस्तों एलजी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट रीज़न तो ये था कि एलजी की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, और दोस्तों एलजी का ना कोई यूएसपी नहीं था, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं था। जैसे दोस्तों Xiaomi है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स सस्ते प्राइस रेंज के अंदर दे देती है। सैमसंग का दोस्तों है कि वो अच्छी डिस्प्ले देती है, अच्छे फीचर्स देती है। मोटरोला का दोस्तों मोटरोला की जी सीरीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एप्पल तो दोस्तों यहाँ पे फेमस ही अपने iOS को लेके। दोस्तों ऐसे अलग अलग कंपनीज की एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, वो दोस्तों मतलब मुझे नहीं लगता कि एलजी का यहाँ पे काफ़ी कोई अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि हम अपने फ़ोन में ये प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एलजी डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी पहचान नहीं बना पाई। तो दोस्तों जो फोर्थ रीज़न था, एलजी अपनी तगड़ी इनोवेशन तो दोस्तों लेके आती ही थी। मतलब जो बाकी कंपनीज नहीं लेके आ पाती थी, वो दोस्तों एलजी लेके आती थी। इनोवेशन तो दोस्तों मतलब नेक्स्ट लेवल की होती थी एलजी की। बट दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ मतलब अलग लेवल की इनोवेशन ही देखने को मिलती थी। बट दोस्तों जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है ना, इंडिया के लगा लो या किसी और कंट्रीज के लगा लो, उनको दोस्तों एक नॉर्मल फ़ोन चाहिए होता है, जो दोस्तों मतलब अच्छी प्राइसिंग के साथ आता हो, बेटर फीचर्स के साथ आता हो, उसमें दोस्तों कंज्यूमर्स को वैल्यू फॉर मनी मिले। मतलब 10 to 15,000 के प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों ज़्यादा मतलब मार्केट होती है स्मार्टफोन इंडस्ट्री की। स्मार्टफोन इंडस्ट्री की जो दोस्तों मैक्सिमम मार्केट होती है जिसके दोस्तों फ़ोन्स बिकते हैं, जैसे दोस्तों सैमसंग लगा लो, Xiaomi लगा लो, रियलमी लगा लो, उनके दोस्तों मैक्सिमम 15,000, 20,000 या 10,000 के प्राइस रेंज के अंदर फ़ोन्स बिकते हैं, जो दोस्तों हमें एलजी में इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते थे। एलजी के दोस्तों इनोवेशन वाले काफ़ी ज़्यादा तगड़े फ़ोन्स आते थे, जो दोस्तों एप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स को की प्राइसिंग को टच करते थे। वो दोस्तों यहाँ पे इतना लोग लेना पसंद नहीं करते थे। और दोस्तों जो लोग परचेज करते भी थे, जो एलजी के फैंस थे, डाइयर्ड फैन थे, एलजी के फैंस थे, एलजी के फ़ोन्स परचेज करते थे, फ्लैगशिप फ़ोन्स भी परचेज कर लेते थे महंगे, वो दोस्तों जैसे सपोज उन्होंने फर्स्ट सेल में ही एलजी के फ़ोन्स परचेज कर ले, जैसे ही एलजी ने अपना नया इनोवेशन वाला फ़ोन लॉन्च किया। बट दोस्तों क्या होता था ना कि लॉन्च के टाइम एलजी अपने फ़ोन्स की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई रख देती थी, और कुछ ही टाइम बाद दोस्तों एलजी अपने प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल जाता था। एलजी अपने स्मार्टफोन के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप दे देती थी, जो कि दोस्तों एलजी की कंज्यूमर रिटेंशन बिल्कुल भी नहीं अच्छी बना पाता था। जो दोस्तों एलजी के फैंस थे, जो एलजी के फ़ोन्स को परचेज करते थे, वो दोस्तों एलजी को आगे से एलजी के फ़ोन्स लेने को परचेज नहीं करते थे, क्योंकि दोस्तों जो उन्होंने फ़ोन्स को परचेज किया उसकी मार्केट बिल्कुल गिर जाती थी, क्योंकि एलजी प्राइस ड्रॉप ही दोस्तों इतना ज़्यादा दे देता था कि मतलब कंज्यूमर रिटेंशन ही यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। तो दोस्तों ये रीज़न थे जिसकी वजह से दोस्तों एलजी यहाँ पे मार्केट में फेल हुई। और अगर दोस्तों ये रीज़न एलजी इंप्लीमेंट कर लेती, अच्छा फ़ोन्स लेके आती, बजट फ़ोन्स लेके आती, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स लेके आती, इनोवेटिव फ़ोन्स भी लेके आती, बट दोस्तों अगर बजट फ़ोन्स या इस मार्केट सेगमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती, तो दोस्तों एलजी यहाँ पे हमें मतलब सक्सेसफुल होते हुए दिख सकती थी, क्योंकि दोस्तों एलजी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ब्रांड है। और एलजी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड भी है, लोग यहाँ पे पसंद करते हैं एलजी के बजट फ़ोन्स को लेने के लिए। और दोस्तों एलजी को यहाँ पे क्यों शट डाउन करना पड़ गया, क्योंकि दोस्तों हर साल एलजी को यहाँ पे
$4.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने मोबाइल इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए, आगे तक चलाने के लिए। बट दोस्तों LG को यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहे थे, बल्कि लॉसेस ही हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों LG के फोन जब लोग परचेज करना नहीं पसंद करते थे। तो दोस्तों हर साल LG को $4.3 बिलियन दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है, वो दोस्तों यहाँ पे LG को मतलब इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। जो दोस्तों अब LG के जो को फाउंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने सोचा होगा कि हमें आगे LG की स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कंटिन्यू करना चाहिए। उनको लगा होगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हम लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बनता कि हम आगे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कंटिन्यू रखें। दोस्तों ये सिंपल से बेसिक से रीजन है जिसकी वजह से दोस्तों अब LG शट डाउन करने जा रही है। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि LG यहाँ पे परमानेंट शट डाउन कर जाएगी। हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में LG में भी कमबैक देखने को मिल जाए। जैसे दोस्तों नोकिया एक टाइम पे पूरा मतलब छोड़ के चली गई थी, स्मार्टफोन इंडस्ट्री, स्मार्टफोन मार्केट छोड़ के चली गई थी, अब भी दोस्तों नोकिया ने कमबैक किया ही है। वैसे ही दोस्तों काफ़ी कंपनीज यहाँ पे जैसे ब्लैकबेरी होगी, उसने भी कहीं ना कहीं कमबैक की है। या ये भी हो सकता है दोस्तों कोई और कंपनी LG स्मार्टफोन के ब्रांड का लाइसेंस ले ले और LG के ब्रांड को यूज करके अपने फोन्स निकालने लग जाए। मतलब दोस्तों फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। LG कमबैक भी कर सकती है अगर उसको स्मार्टफोन इंडस्ट्री में फिर से अपना फ्यूचर दिखा। तो दोस्तों ये बात हो जाती है LG के शटडाउन को लेके। LG ने क्यों यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को शट डाउन कर दिया। क्या दोस्तों आपको ये मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी? और दोस्तों मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल भी है कि क्या आपने कभी LG के स्मार्टफोन को यूज किया है, और अगर किया तो कौन सा स्मार्टफोन यूज किया है, या दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली अच्छी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।